हम इस वक्त लखनऊ में हैं। वैसे आज का मौसम बदरी है काफ़ी, चूँकि भोर से ही देखा गया कि बारिश हुई है। यहाँ पे सड़कें भीगी हैं और हरियाली पेड़ों पे दिख रहा है, बादल घिरा हुआ है। और हम इस वक्त लखनऊ के मंत्री आवास के पास हैं। यहाँ मंत्रियों का आवास है, जहाँ हम इस वक्त यहाँ हैं लखनऊ में। तो अभी चूँकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए मंत्री विधायक सभी लोग विधानसभा में हैं। लेकिन राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी। देश के 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आज 30 नवंबर है और आज तेलंगाना का चुनाव हो रहा है। तो जैसे चुनाव संपन्न होगा, इसके बाद शाम के वक्त रुझान आना शुरू हो जाएगा कि देश के 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। वैसे इस चुनाव को लेकर कांग्रेस बेहद खुश है। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि हमें राज्यों में सफलता मिलेगी और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। और 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक दलों में एक हलचल पैदा होगी। अब ये माना जा रहा है कि 3 दिसंबर के बाद अब सीधे राजनीतिक दलें लोकसभा चुनाव पर फोकस करेंगी। चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की या बसपा की या सपा की, लोकदल की, जदयू की या अदर किसी भी राजनीतिक दल की, 3 दिसंबर के बाद ये माना जा रहा है, ये तय है कि लोकसभा चुनाव पर फोकस होगा। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो जैसे चुनाव परिणाम आएंगे, सबसे ज़्यादा अगर सरगर्मी बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे सभी राजनीतिक दलों की निगाह है। सबसे अधिक सीट देने वाला उत्तर प्रदेश देश के पार्लियामेंट में। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो 120 सीटें हैं, बिहार में 40 और उत्तर प्रदेश में 80, ये 2 राज्य सटे हैं। ये 2 राज्यों के 120 सीटों पर ज़्यादा फोकस राजनीतिक दलों की होता है। अभी देखा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी दौरे पे थे। उन्होंने भी उस तैयारी को बहुत ही गंभीरता से लिया है। तो फिलहाल अब 3 दिसंबर की बात हो रही है। 3 दिसंबर के बाद राजनीतिक दलों के क्या परिणाम आएंगे, जहां कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की 80 सीटें हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों की निगाह है। हम बात कर रहे हैं 2014 में, जब 14 में पहली बार मोदी लहर चली। फिर उसके बाद मोदी लहर जब चली तो सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2014 ने उत्तर प्रदेश ने दिया। 2014 में जब मोदी लहर का चुनाव उस समय था, तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश ने दिया। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा यदि कहीं से हुआ है तो उत्तर प्रदेश से हुआ है। अब 2019 में भी जब चुनाव हुआ, उसके बाद 2014 के बाद 2019 में जब चुनाव हुआ, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों ने दिया। अब 2024 की बात हो रही है, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का फिर दावा है कि हम 80 सीटों में सबसे ज़्यादा सीट, बात हो रही है, लोग कह रहे हैं 80 सीटों हम ले जाएंगे। यहाँ किसी राजनीतिक दल का खाता नहीं खुलेगा, चाहे कितना भी ताकत लगा ले इंडिया गठबंधन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर मुकाबला करेगी। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में हुई। वहीं अखिलेश यादव का कहना है, अखिलेश यादव का भी बाइट आ रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में 67 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कैंडिडेट उतारेंगे, बाकी जो सीटें हैं गठबंधन की झोली में डालेंगे। तो गठबंधन की बात करें तो गठबंधन का भी दावा है कि हम अधिक सीटों पे चुनाव जीतेंगे। उनका भी दावा है कि हम 80 सीटों पे यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। लेकिन वक्त की बात होगी, जनता तय करेगी कि किसके झोली में कितना सीटें जाएंगी। लेकिन दावा सभी राजनीतिक दलों का है। तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी। 3 दिसंबर के बाद बड़े नेताओं का दौड़ा शुरू होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। बस लोगों को परिणाम का इंतजार है। परिणाम क्या आएंगे, किसके पक्ष में आएंगे, ये भी आज शाम को रुझान आएगा। जैसे ही तेलंगाना के चुनाव को संपन्न होगा, उसके बाद लोग टीवी पर अपनी, मोबाइल पर अपनी निगाह डालेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम जो आएंगे वो तो 3 दिसंबर की बात होगी, लेकिन
जो रुझान आज शाम को आएंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि स्टेट में जो राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें सबसे अधिक सीटें, 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतेंगी। कांग्रेस का भी यही दावा है कि हम 5 सीटें जीतेंगे। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, आगे रहेगा कौन, पीछे रहेगा कौन, ये आज के रुझान तो नहीं तय करेगा, लेकिन 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि देश के 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ का मौसम बड़ा ही बेहतर है क्योंकि आज बदरी है, बादल घिरा हुआ है और राजनीतिक सरगर्मी अभी थोड़ा सा इसलिए धीमी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ और विपक्ष के विधायकों के साथ जो सदन चल रहा है उसमें विकास को लेकर, बजट को लेकर सारी चीज़ें सामने हैं। समस्या क्या है वो विपक्ष उठा रहा है। अभी आपने देखा अखबारों में कि अखिलेश यादव ने डेंगू पे मुख्यमंत्री को सामने रखा। एक तरफ मुख्यमंत्री के सामने डेंगू को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया अखिलेश यादव ने, वहीं योगी आदित्यनाथ ने उनके जवाब में भी उन्होंने भी बात की। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष के विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को घेरा। तो विधानसभा में मुद्दे उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, विपक्ष उस मुद्दे को उठा रहा है। अभी जाति जनगणना को भी लेकर अभी बात आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने अपने उठाई। तो विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमला बोल रहा है, जन समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों पर विपक्ष विधानसभा के सदन में सरकार को घेर रहा है। वहीं सरकार स्पष्टीकरण, सरकार का ये दावा है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश हर मामले में नंबर 1 है। दोस्तों, जनता जानती है कि सरकार किस तरह की सुविधाएं दे रही हैं और विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमला बोल रहा है, सच्चाई क्या है सब जानता है। जनता को क्या लाभ मिल रहा है सब जानता है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलियाजकर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।